अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, इस वीडियो में आज दो ख़बरों से आपको आगाह करेंगे। एक बड़ी अहम ख़बर है। 17 साल से इस ख़बर का सभी लोगों को इंतज़ार था। ख़बर आने के बाद सोशल मीडिया पर एक बड़ा हंगामा सा बरपा हो गया। तफ़सील से आपको समझाएंगे। आप सभी देखने वालों से गुजारिश है, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। खबर बहुत ही ख़ास होने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक आपको बताएं, महाराष्ट्र के मालेगांव में 17 साल कबल हुए बम धमाके के मामले में एनआईए की खुसूसी अदालत ने आज अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में तमाम मुल्जिमान को इल्ज़ामात साबित न होने पर बरी कर दिया है। इस मामले के बारे में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अदालत का ये फैसला मायूस कुन है। उन्होंने कहा कि क्या मरकज़ी हुकूमत और फडनवीस हुकूमत इस फैसले के ख़िलाफ़ अपील करेगी। आपको बताएं कि ओवैसी ने मालेगांव धमाका केस पर अदालत के फैसले को मायूस कुन करार दिया है। उन्होंने कहा कि धमाके में 6 नमाजी शहीद हुए थे और 100 के करीब ज़ख्मी हुए थे। उन्हें उनके मजहब की वजह से निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि एनआईए ने जानबूझकर इस मामले में नाक़िस तफ्तीश की है, जिसकी वजह से आज ये लोग बरी हो गए हैं। हुकूमत से सवाल पूछते हुए हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ओवैसी ने कहा कि क्या मोदी और फडनवीस हुकूमत इस फैसले के खिलाफ अपील करेगी, जिस तरह उन्होंने मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में मुलजिमीन के बॉम्बे हाई कोर्ट से बरी किए जाने पर रोक लगाने का मुतालबा किया था। क्या महाराष्ट्र की सेकुलर सियासी पार्टियां जवाबदही का मुतालबा करेगी? उन 6 लोगों को किसने मारा? आपको बता दें कि 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के करीब खड़ी मोटरसाइकिल में धमाका खेज मवाद फट गया था। इस धमाके में 6 अफराद हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। इस मामले में बीजेपी की साबिक रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा को जमानत दी थी। इस मामले में मुलजिमीन को बरी करते हुए अदालत ने अपने फैसले में तस्लीम किया कि एनआईए तमाम इल्ज़ामात को साबित करने में नाकाम रही। मालेगांव बम धमाका केस में 17 साल की तवील कानूनी जंग के बाद बिल आखिर आज 31 जुलाई 2025 जुमेरात के रोज़ एनआई की खुसूसी अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने अदम सबूत की बुनियाद पर 7 मुल्जिमान को बरी कर दिया, लेकिन इस फैसले से मुतासिरा ख़ानदानों को मायूसी हुई है। मकामी लोगों और मुतासरीन ने इसे इंसाफ नहीं बल्कि बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का ऐलान किया है। अदालत के फैसले पर मौलाना क़य्यूम क़ासिमी ने कहा, हमें जो उम्मीद थी इस तरह से फैसला नहीं आया। हेमंत कुरकुरे ने जो उम्मीद की किरण दिखाई थी वो हमारे हक़ में नहीं आई। मालेगांव के मुतासरीन गरीब और मजलूम हैं, लेकिन उनके हक़ में फ़ैसला नहीं आया। अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। गलत पंचनामा तैयार करने का नतीजा है ये फ़ैसला। मौलाना क़ासिमी ने मज़ीद कहा, आज का फ़ैसला मालेगांव के लिए मायूसी लेकर आया है। अदालतों पर जो भरोसा था उसमें भी लोगों के दरमियान कमी महसूस हो रही है। ये फ़ैसला पंचनामा तैयार करने वालों की गलती का नतीजा है। कई मामलों में मुल्जिमान को सिर्फ कागजी कमियों की वजह से छोड़ दिया गया है। हम मानते हैं कि हुकूमत और अदालतों पर दबाव था, जिसकी वजह से हमें इंसाफ नहीं मिला। उन्हें सबूतों के साथ पकड़ा गया था। मुतासिर के वालिद लियाकत शेख ने भी फैसले पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, हमारे साथ गलत हुआ है। मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए थी, उन्हें सबूतों के साथ पकड़ा गया था। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। अब हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। एक और मुतासिर के वालिद ने कहा कि 17 साल बाद अदालत का ये फैसला हमारे लिए चौंकाने वाला है। हमें इंसाफ नहीं मिला, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हर हाल में हमें इंसाफ चाहिए। ख़ानदान के एक और फ़र्द ने कहा कि आज अदालत का जो फैसला आया है वो इंसाफ नहीं, हम इंसाफ चाहते हैं और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। दोस्तों, क्या था सारा मामला? दरअसल 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के नासिक ज़िले के मालेगांव में एक बम धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई थी। धमाके के नतीजे में 100 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए थे। ये धमाका उस वक्त हुआ जब लोग नमाज अदा करने जा रहे थे। बम धमाके के एक दिन बाद 30 सितंबर 2008 को
मालेगांव के आज़ाद नगर थाने में कई दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बम धमाके से कैसे जुड़ा प्रज्ञा सिंह ठाकुर का नाम? इस मामले की इब्तिदाई जांच पुलिस ने की थी, लेकिन इसके बाद पूरी तफ्तीश एटीएस के हाथ में चली गई थी। तहकीकात से मालूम हुआ कि LML फ्रीडम की मोटरसाइकिल में बम लगाया गया था, जिसकी वजह से धमाका हुआ, लेकिन मोटरसाइकिल पर नंबर गलत लगा हुआ था। जब मोटरसाइकिल की जांच शुरू की गई तो दावा किया गया कि ये साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर थी। धमाके के तकरीबन एक माह बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। मालेगांव 2008 बम धमाकों के मामले में NI की खुसूसी अदालत के फैसले के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का पहला बयान सामने आया है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने ANI से बातचीत करते हुए कहा, आज भगवा की जीत हुई है, हिंदुत्व की जीत हुई है और जो भी कसूरवार है भगवान उन्हें सज़ा देगा। वाज़ेह है कि NIA की खुसूसी अदालत ने इस मामले में मुलजिम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित मेजर रिटायर्ड रमेश उपाध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी, अजय रहीरकर, सुधाकर धुर द्विवेदी, अलमारूफ शंकराचार्य और समीर कुलकर्णी को बरी कर दिया है। नाज़रीन, आप इस खबर के ताल्लुक़ से क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। अल्लाह ताला भारत के मुसलमानों की नुसरत व मदद फरमाए, जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए, आमीन। दोस्तों, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। ख़बर है दारुल उलूम देवबंद से। दारुल उलूम देवबंद में नई पाबंदियाँ आयद, ख़वातीन के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी, वीडियोग्राफी और नशा आवर अशिया का इस्तेमाल ममनू। ये इक़दामात इदारे के तक़द्दुस और तलबा की तालीम में यकसुई बरकरार रखने के लिए किए गए हैं। एशिया की अजीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद की इंतज़ामिया ने एक मरतबा फिर ख़वातीन के इदारे में दाखिले पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। इसके साथ इदारे के अहाते में वीडियोग्राफी, फ़ोटोग्राफी, गुटखा, तंबाकू और किसी भी नशीली शे के इस्तेमाल करने या ले जाने पर भी सख्त पाबंदी लगा दी गई है। दारुल उलूम देवबंद के मरकज़ी गेट पर इस ताल्लुक़ से बाज़ाब्ता हिदायत वाले बोर्ड आवेज़ा कर दिए गए हैं। दारुल उलूम देवबंद की जानिब से जारी वज़ाहती बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से ख़वातीन और नौजवान लड़के लड़कियों के ज़रिए इदारे के अहाते में रील्स यानी मुख्तसर वीडियोज़ बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के वाक़यात में इजाफ़ा हुआ है, जिससे न सिर्फ बेपर्दगी को फ़रोग़ मिला बल्कि इदारे की बदनामी भी हुई। इस हवाले से दारुल उलूम के दफ्तर एहतिमाम से कई मरतबा सख्त हिदायतनामे जारी किए जा चुके हैं। दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम साहब नोमानी के मुताबिक ये पाबंदी गुज़िश्ता साल से ही लगाई हुई है। हालांकि दरमियान में कुछ शराइत के साथ ख़वातीन को इदारे में दाखिले की इजाज़त दी गई थी, मगर इदारे की जानिब से मुतय्यन शराइत की खिलाफ वर्जी के सबब एक बार फिर ख़वातीन का दाखिला मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, ताकि इदारे का तक़द्दुस बरकरार रहे और तलबा की तालीम में खलल न आए। वाज़ेह है कि दारुल उलूम देवबंद इंतज़ामिया ने गुज़िश्ता बरस 17 मई को भी ख़वातीन के दाखिले पर पाबंदी लगाई थी, जो तकरीबन 6 माह तक बरकरार रही। फिर बाद में कुछ शराइत के साथ दाखिले की जुज़वी इजाज़त दी गई थी, अब इसको भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। फ़िलहाल दारुल उलूम देवबंद में ख़वातीन के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। दोस्तों, आप इस खबर के ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें और इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।